ओके चलो, तो हम लोग क्या कर रहे थे, किसकी बुक में एंट्री मार रहे थे? ड्रॉवर की बुक में। कल हमने कितनी एंट्री टोटल की थी? 13 एंट्री की। कैसे? पहला सेल और दूसरा एक्सेप्टेंस, ये 2 एंट्री ये हुआ था। फिर हमने रिटेन बिल में कितनी एंट्री मारी थी? 3 मारी थी, क्योंकि रिटेन्ड का एंट्री नहीं आता है। फिर डिस्काउंटिंग में कितना मारा था हमने? 4 एंट्री। और इंडोर्समेंट का कितना मारा था? 4 एंट्री। टोटल कितना हुआ? 13 एंट्री हम लोग ने कल कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे का सॉल्व करेंगे। तो डिस्काउंटिंग हो गया, रिटेन्ड हो गया, उसका क्या हो गया? इंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग और रिटेन्ड हो गया। अभी क्या करेंगे? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये केस क्या होता है, आप लोगों को कल बताया था लास्ट टाइम। ये केस क्या होता है, इसमें ड्रॉवर बिजी पर्सन है ना, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास बहुत सारे बिल्स हैं, उसको पता नहीं है कि कौन सी बिल का ड्यू डेट क्या होगा, कन्फ्यूजन होता है। तो वो क्या करता है, सारा का सारा बिल किसको दे देता है? बैंक को। तो बैंक एज एन एजेंट क्या करता है, उसके लिए काम करता है। किसके लिए? ड्रॉवर के लिए, बिल कलेक्शन का। तो ड्यू डेट के दिन पैसा लेने के लिए कौन जाएगा ड्रॉवी के पास? बैंक जाएगा। लेकिन पैसा मिलेगा किसको? ड्रॉवर को। है समझ में? किसकी बुक में काम कर रहे हो? ड्रॉवर की बुक में। ठीक है, तो देखो अभी, तो ये हम लोग 4th केस कर रहे हैं अभी। सब्सक्राइब करो आप लोग। ओके, तो इसमें पहली एंट्री जो होगी वो क्या होगी? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है ना, जब 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है तो एंट्री होती है, 2 पार्टी इन्वॉल्व नहीं है तो एंट्री नहीं होती है। जैसे बिल रिटेन बिल में क्या होता है, बिल ड्रॉवर के पास ही रहता है, तो इसके लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। फिर डिस्काउंटिंग में किसके साथ करता है वो? बैंक के साथ, इसलिए डिस्काउंटिंग की एंट्री होती है, इंडोर्समेंट की एंट्री आती है ना। लेकिन और ये बैंक फॉर कलेक्शन की भी एंट्री आएगी। क्या आएगा? बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है? बैंक के पास, है ना। और तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो एक बोगस एंट्री लिखेंगे, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, डेबिट टू क्या जा रहा है? आप बैंक को डेबिट नहीं कर सकते हो, बैंक को काम दे रहे हो आप। बैंक को, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, किसी भी पर्सनल अकाउंट को डेबिट करोगे दैट मीन उससे पैसा लेना है। तो बैंक से पैसा लेना है या बैंक हमारे लिए ड्रॉवी से पैसा लेगा? बैंक हमारे लिए ड्रॉवी से पैसा लेगा, तो बैंक को हम लोग डेबिट नहीं कर सकते, इसके लिए बोगस अकाउंट लिखते हैं। इसका कुछ मतलब नहीं होता है, फिर भी लिखते हैं। ठीक है, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमने बिल किसको दिया? बैंक को दिया है, बस इतना ही। ठीक है, लेकिन बैंक हमारा डेटर नहीं है। तो यहाँ पे नरेशन क्या आएगा? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। है समझिए, अब बिल बैंक के पास दे दिया, ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगा ड्रॉवी के पास पैसे लेने के लिए, तो ड्रॉवी पैसे देगा या नहीं देगा? देगा तो ऑनर्ड, नहीं दिया तो डिसऑनर्ड, है ना। तो पहले किसका एंट्री करेंगे? ऑनर का। तो बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर। जब ऑनर होगा तो क्या एंट्री आएगी? बराबर है, ऑनर होगा तो ऑब्वियसली पैसा किसको मिलेगा? ड्रॉवी को, ड्रॉवर को मिलेगा, है ना। तो ड्रॉवर क्या लिखेगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। फिर बैंक ने ये जो काम किया है, बैंक उसके लिए कुछ चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? बैंक फोकट में काम तो करेगा नहीं ना, है ना। तो बैंक उसके लिए क्या करेगा? बैंक चार्जेस। तो किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा बैंक चार्जेस, किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो बैंक चार्जेस लिखना पड़ सकता है और नहीं भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। ये क्यों डेबिट किया? क्योंकि बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, टू किसके अगेंस्ट में पैसा मिला अपने को? बैंक फॉर कलेक्शन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे देखो बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट है, इधर क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक है, बैंक फॉर कलेक्शन। नरेशन क्या लिखोगे? बिल बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड। बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर भैया। ओके, नेक्स्ट अभी तीसरी एंट्री इसमें क्या होगी? ऑनर हुआ, अभी क्या होगा? बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर। ठीक है, डिसऑनर जब बोला मैंने तो किसको डेबिट करोगे सबसे पहले? ड्रॉवी को। एक्सीलेंट आंसर। ठीक है, जब भी डिसऑनर वर्ड आया ड्रॉवी ऑलवेज क्या हो जाएगा?
डेबिट। अच्छा, आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया रहेगा वो क्वेश्चन में ड्रॉ भी लिखा रहेगा या किसी का नाम लिखा रहेगा? किसी कोई पार्टी का नाम रहेगा, ठीक है, ड्रॉ का नाम रहेगा। तो ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल का क्या किया था? अगर रिटर्न बिल होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? डिसऑनर के टाइम पे डेबिट कौन होता है? ड्रॉ बिल। क्रेडिट कौन होएगा? डिपेंड ऑन द केस। रिटर्न बिल रहेगा तो क्या लिखने का? बिल्स रिसीवेबल। डिस्काउंटिंग किया तो क्या आएगा? बैंक। इंडोर्समेंट किया तो इंडोर्सी। और अभी बैंक फॉर कलेक्शन क्या आएगा? बैंक फॉर कलेक्शन। आया समझ में? याद रखना ये बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। क्या लिखोगे नरेशन? बीइंग बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर, है ना, या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर। समझ में आया कुछ? ओके। एक डिसऑनर होता है क्या? विदाउट नोटिंग चार्जेस। ये विदाउट नोटिंग चार्जेस। अभी अगला जो आएगा वो क्या होगा? विथ नोटिंग चार्जेस। तो चौथा बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड विथ एनसी मतलब नोटिंग चार्जेस। तो डिसऑनर वर्ड आया ना, तो डेबिट किसको करोगे? तो ड्रॉबी अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। ड्रॉबी कितने से डेबिट होएगा? बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस के अमाउंट से क्या होगा? ये डेबिट होगा। फिर क्रेडिट क्या आएगा? बैंक फॉर कलेक्शन, क्योंकि केस कौन सा है? बैंक फॉर कलेक्शन आ रहा है, ठीक है। अब ये केस में नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा या ड्रॉवर पे करेगा? ड्रॉवर पे करेगा, याद रखा आपने, ठीक है। दो ही केस ऐसे जिसमें बाहर वाले नोटिंग चार्जेस पे करेंगे, एक इंडोर्सी और दूसरा डिस्काउंटिंग ऑफ बैंक में, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में बैंक। क्या समझे? ये दो जगह जहाँ पे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या आएगा? बैंक नोटिंग चार्जेस पे करेगा, और इंडोर्समेंट है तो कौन पे करेगा? इंडोर्सी पे करेगा, क्योंकि उन लोग के हाथ में बिल होगा। बैंक फॉर कलेक्शन में भी बिल किसके पास है? बैंक के ही पास है, लेकिन बैंक क्या कर रहा है? काम कर रहा है खाली ड्रॉवर के लिए, है ना। तो बैंक चुपचाप लाके किसको दे देगा बिल? ड्रॉवर को, के लिए भैया तेरे ड्रॉवर ने पैसा बिल का दिया नहीं है। तो फिर ड्रॉवर किसके पास जाएगा? नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। कौन से केस में बोल रहा हूँ मैं? बैंक फॉर कलेक्शन वाले। आया समझ में? तो यहाँ पे टू क्या आएगा? कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में ये क्या है? ये नोटिंग चार्जेस का पैसा है, ठीक है, जो किसने पे किया? ड्रॉवर ने। तो ड्रॉवर दो बार नोटिंग चार्जेस का पैसा पे करता है, एक रिटेन बिल के केस में और दूसरा बिल फॉर कलेक्शन वाले, है ना। नरेशन क्या आएगा? बीइंग बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर, है ना, इतना ही लिखना है। चलो ये हो गया, ये चार एंट्री। कौन सा केस था? चौथा केस था बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये चार केस अपने पास है, रिटेन बिल, डिस्काउंटिंग, इंडोर्समेंट और बैंक फॉर कलेक्शन। ये चार है, सब में चार चार एंट्री। खाली रिटर्न में कितनी एंट्री है? 3 एंट्री है, आपको ये याद करना है। और ऑलमोस्ट सब में बातें क्या है? सेम ही, ऑनर होगा या तो फिर क्या होगा? डिसऑनर होगा, है ना। उसके बाद अभी हम लोग करेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल, उसके बाद कैंसल मतलब रिन्यूअल ऑफ बिल, और ड्रॉ भी इंसॉल्वेंट होता है तब। तो टोटल अभी 7-8 एंट्री और करनी है, तो ये कर लो पहले। ओके, तो भावनाओं को छोड़, सॉरी क्या अगला केस क्या है? ये 4 के बाद 5th क्या होता मालूम है? कभी कभी जैसे कि समझो हमने बिल बनाया 2 महीने का, है ना, तो ड्रॉ भी अगर उस टाइम पे नहीं पेमेंट करेगा, ड्यू डेट के टाइम पे नहीं पेमेंट करेगा, तो बिल क्या होगा? डिसऑनर। और पे कर दिया तो ऑनर। लेकिन कभी कभी ना वो कोई क्या होता है, जल्दी पैसा आ गया, जैसे 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है, बंदे ने 1 महीने में क्या किया? पे कर दिया क्या? पैसा। तो उसको क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो वो केस में क्या एंट्री होगा देखो। तो इसमें एक ही एंट्री आती है, रिटायरमेंट बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल में क्या एंट्री आ गया? देखो, अगर बिल इंडोर्स किया है तो पैसा किसको मिलेगा? इंडोर्सी को। तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी। बिल डिस्काउंटिंग किया तो पैसा किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा, है ना। तो भी एंट्री ड्रॉवर की बुक में
नहीं आएगी, क्योंकि बैंक को पैसा कौन दे रहा है, ड्रॉवी दे रहा है। तो ये रिटायरमेंट ऑफ बिल का एंट्री सिर्फ और सिर्फ कौन से केस में आएगा, रिटेन्ड बिल में आएगा, जब ड्रॉवर के पास ही बिल है तभी। तो ये कैसे होगा, देखो बिल का पैसा जल्दी मिल रहा है ड्रॉवर को, तो क्या मिल रहा है पैसा, तो कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और किसके अगेंस्ट में पैसा मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट। ये हो गया, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉवी को दे देगा और बदले में ड्रॉवी से क्या ले लेगा, पैसा ले लेगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ड्रॉवी जल्दी पैसा क्यों दे, कोई पैसा जल्दी क्यों देता है, ताकि उससे क्या मिले, डिस्काउंट, है ना। तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, ड्रॉवी को, तो ड्रॉवी को डिस्काउंट मिलेगा। तो ड्रॉवर के लिए डिस्काउंट क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया ना, यानी डिस्काउंट का पैसा उतना कम मिल रहा है। जैसे 10,000 का बिल है, ड्रॉवी ने 2 महीने का बिल एक्सेप्ट किया था, ड्रॉवी 1 महीने में ही पैसा दे रहा है। ठीक है, तो पूरा पैसा देगा वो या थोड़ा कम देगा, थोड़ा कम देगा। ड्रॉवर खुश होकर उसको क्या देगा, डिस्काउंट देगा। तो समझो 500 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो कैश कितना आएगा, 9,500। 500 रुपये डिस्काउंट, टोटल 10,000 हुआ डेबिट, और बिल कितने का था, 10,000 का। तो क्रेडिट में कितना आएगा, 10,000। समझ में आया कुछ, ठीक है। तो ये हो गया रिटायरमेंट का केस। तो रिटायरमेंट की एंट्री क्या होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब इसके बाद छठे में क्या होता है, इसमें रिन्यूअल ऑफ बिल रिन्यू करना, तो इसमें 4 एंट्री आती है। एक समझाया था मैंने ये, फिर भी एक बार सुन लो तुम लोग। रिन्यूअल कब होता है, समझो ड्रॉवर ने ड्रॉवी को 2 महीने का क्रेडिट दिया, बराबर है। 2 महीने मतलब ड्यू डेट के दिन या ड्यू डेट के पहले ड्रॉवी को मालूम पड़ जाएगा ना कि उसके पास पैसे नहीं हो पाएंगे ड्यू डेट के दिन, है ना। तो ड्यू डेट के दिन अगर ड्रॉवी पैसे नहीं देगा तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। तो डिसऑनर से अच्छा है कि ड्रॉवी क्या करेगा, पहले ही ड्रॉवर के पास जाएगा, बोलेगा भाई एक काम करो, ड्यू डेट के दिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो थोड़े पैसे अभी ले लो, थोड़े पैसे में मेरे को और टाइम दे दो थोड़े पैसे के लिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ, जो पुराना बिल बना था उसमें बिल का पैसा मिला क्या ड्रॉवर को, नहीं मिला। तो वो बिल क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। तो सबसे पहले जो एंट्री आएगी वो किसकी आएगी, कैंसिल ओल्ड बिल, क्योंकि नया बिल बनने वाला ना। हाँ समझिए, तो कैंसिल ओल्ड बिल का क्या मतलब होगा, क्या एंट्री आएगी, देखो बिल कैंसिल कर रहे हो यानी एक तरह से क्या करो, डिसऑनर। तो डिसऑनर होता है तो सबसे पहले किसको डेबिट करते हैं, ड्रॉवी को। वेरी गुड, यहाँ पे क्या करेंगे, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होएगा, ड्रॉवी ये कब बोल रहा है कि मैं भाई पूरे पैसे नहीं दे पाऊंगा, ड्यू डेट के आसपास में या ड्यू डेट के दिन समझो, है ना। तो ड्रॉवर ने बिल अपने पास ही रखा होगा, तो उसके लिए क्या आएगा, रिटेन बिल है ना, बिल डिसऑनर हो रहा है, कैंसिल हो रहा है मतलब डिसऑनर है, तो रिटेन बिल का केस चलेगा तो क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल। लेकिन अगर ड्रॉवर ने बिल क्या किया है, डिस्काउंटिंग किया है, तो बिल्स रिसीवेबल आएगा या बैंक आएगा, पुरानी जो बुक थी उसके अंदर खाली क्या दिया था ना, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और बिल क्या किया, इंडोर्स किया है, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा। बच्चे लोग क्या लिखते थे, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, रॉन्ग हो जाता था, समझ में। तो याद रखो, तो बिल का आपने किया क्या, बिफोर द रिन्यूअल बिल का आपने क्या किया, उसके हिसाब से क्या क्रेडिट होएगा वो डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझे। देखो बिल कैंसिल मतलब क्या, डिसऑनर। डेबिट कौन होएगा, ड्रॉवी होएगा। लेकिन ड्रॉवी को डेबिट किया तो क्रेडिट क्या होगा, तो उसके 4 ऑप्शन है ना, 4 के सामने पड़े ना अभी, रिटेन, डिस्काउंटिंग, बैंक फॉर कलेक्शन और इंडोर्समेंट। तो चारों केस में बिल का हुआ क्या है वो क्वेश्चन में दिया रहता है पहले ही। तो बिल अगर रिटेन्ड है तो बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंटिंग है तो बैंक, और अगर क्या है इंडोर्स है तो इंडोर्सी अकाउंट, और अगर बैंक फॉर कलेक्शन है तो बैंक फॉर कलेक्शन। समझ में आया, ये एंट्री बनेगी। तो चारों में से कोई एक आपको लिखना होगा नरेशन। तो पहले क्या करोगे, कैंसिल ओल्ड बिल, फिर वो थोड़ा पैसा दे रहा है, पार्ट पेमेंट कर रहा है, तो दूसरी एंट्री किसकी आएगी, पार्ट पेमेंट। जैसे 10 का बिल था
10 का बिल हमने पूरा क्या क्या कैंसिल किया, समझो 5,000 आपको दे रहा है, तो 5,000 के लिए क्या एंट्री आएगी, पैसा मिल रहा है ना, तो कैश में अकाउंट डेबिट, कौन दे रहा है पैसा, ड्रॉवी दे रहा है, यहाँ पे कौन आएगा, समझ में आया, बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव, समझ में आया। फिर इसके बाद पार्ट पेमेंट के बाद क्या होगा, सी, बाकी का पैसा अब कब देने वाला हो, बाद में, तो उसके लिए हम क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। तो अगली जो एंट्री आएगी वो किसकी होगी, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए किसको डेबिट करेंगे, ड्रॉवी को डेबिट करेंगे। यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट किस पे चार्ज करेंगे, बाकी के अमाउंट पर, समझ में आया। 3 हुआ, चौथे के लिए जगह नहीं, चौथा में यहाँ पे ये लिख दिया तुम लोगों ने, रिटायर में लिखो फटाफट। ओके, तो रिन्यूअल में ए बी सी, और चौथा क्या होगा, नया बिल बनेगा, है ना। तो नया बिल क्या होगा, डी, न्यू एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इसकी क्या एंट्री होगी, ध्यान से देखो, एक्सेप्टेंस की एंट्री तो मालूम है ना, बस वही एंट्री मानी। क्या एक्सेप्टेंस की एंट्री है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, सिंपल एकदम, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, ठीक है, जो भी अमाउंट है। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी। अच्छा, एक मिनट लिखना बंद करो, मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में बता दूँ। रिन्यूअल का जब भी केस होगा, सिटना की एंट्री आ दो, शॉर्टकट है दो, CIPPN, सिंपल है, ठीक है। C फॉर कैंसल ओल्ड बिल, I फॉर इंटरेस्ट, PP फॉर पार्ट पेमेंट, और NA फॉर न्यू एक्सेप्टेंस। समझा, इसको क्या पढ़ेंगे, सिटना, है समझे, सिटना है समझे, सपना नहीं सिटना। सपना में फिर एक इधर भी एक्सेप्टेंस करेगा, इधर भी एक्सेप्टेंस करेगा, तो दो बार एक्सेप्टेंस। देखो कैंसिल किया ना हमने भी, फिर पार्ट पेमेंट, लेकिन देखो पार्ट पेमेंट तीसरे पे ना, तो आप तो कभी भी इंटरेस्ट कभी चार्ज करोगे, सेकंड पे करोगे। मैंने थर्ड पे यहाँ पे दिखा ना, इंटरेस्ट कभी चार्ज करने का सेकंड पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो समझो ना, ओल्ड बिल कितने का था, 10 का था, पार्ट पेमेंट समझो कितने का कर रहा है वो, 4 का कर रहा है, बचा कितना, बचा कितना, 6,000। तो 6,000 पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना, तो लेट 6,000 पे इंटरेस्ट कितना है, 600 है ना। तो अब उससे अपने को कितना चाहिए, 6,000 चाहिए या 6,600 चाहिए, तो आप इसको समझो, समझने की कोशिश करो ना, एग्जाम में आएगा। 10,000 में से पीपी कितना कर रहा है, पीपी मतलब पार्ट पेमेंट कितना कर रहा है, 4,000, ठीक है। फिर न्यू एक्सेप्टेंस, है ना, तो नया एक्सेप्टेंस कितने का आएगा, 6,000 का। अब बाकी का ये जो इंटरेस्ट का 600 वो किसके साथ देगा, या तो पार्ट पेमेंट के साथ देगा या तो न्यू एक्सेप्टेंस के साथ देगा वो। तो अगर पार्ट पेमेंट के साथ दे रहा है तो एंट्री कितने की आएगी, पार्ट पेमेंट की 4,600 की एंट्री आएगी। और अगर वो 600 रुपया किसके साथ दे रहा है, न्यू एक्सेप्टेंस के साथ, तो न्यू एक्सेप्टेंस कितने का आएगा, 6,600 का आएगा। समझा। तो पहले क्या करने का, कैंसल ओल्ड बिल, चार्ज इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट मतलब समझे ना, पार्ट पेमेंट 4 का कर रहा है तो बैलेंस अमाउंट कितना हुआ, 6,000, तो 6,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करो। फिर जो इंटरेस्ट का पैसा होगा या तो किधर ऐड करेंगे, आपको पार्ट पेमेंट में ऐड करेंगे या तो फिर किधर ऐड करेंगे, न्यू एक्सेप्टेंस में ऐड करेंगे, है ना। समझा ना, सिपना मतलब सी फॉर कैंसल ओल्ड बिल, आई फॉर चार्ज इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट, ठीक है, पार्ट पेमेंट, ठीक है, और न्यू एक्सेप्टेंस। हाँ समझे, इंटरेस्ट किधर घुसाएगा, या तो पार्ट पेमेंट में या तो फिर न्यू एक्सेप्टेंस में। समझा गया, सम कराऊंगा तो समझेगा, फिर भी ये सुन के रखोगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो ये लिख लो और ये भी लिख लो, कहीं ना कहीं आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। फिर इसका लास्ट केस है 2 एंट्री का, वो करवा देता हूँ। ओके, देखो अभी लास्ट केस है, इसके मैंने क्या क्या किया था, चौथा, पांचवा, छठा और अभी ये 7वां केस। इसमें पहला, इसमें होता क्या मालूम है कि ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो जब बंदा इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो पूरा पैसा दे पाएगा, या थोड़े बहुत देगा या तो फिर कुछ भी नहीं देगा, है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखो,
सातवां केस जो है वो क्या है, ड्रॉवी बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो उसमें पहली एंट्री क्या आएगी? पहले तो ये समझ लो कि ड्रॉवी अगर इंस्टॉलमेंट हो गया तो आप पक्का है कि आपको बिल का पैसा तो नहीं मिलने वाला। तो बिल का पैसा नहीं मिलने वाला तो डिसऑनर हो गया या कैंसिल करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। डिसऑनर मतलब क्या, ड्रॉवी खुद बोलता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे पे करने की हालत में है और फिर भी पैसे नहीं दे रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसऑनर। यहाँ पे तो क्या होगा, पैसे देने की हालत में ही नहीं है ना, तो कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कैंसिल बिल कैंसिल करोगे यानी डिसऑनर। क्या एंट्री आएगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, है ना। कैंसिल और ड्रॉवी, कैंसिल और डिसऑनर की दोनों की सेम एंट्री है। कैंसिल करोगे ड्रॉवी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फिर क्रेडिट क्या होएगा? अगर रिटर्न बिल है तो क्या क्रेडिट होएगा? बिल्स रिसीवेबल। अगर बिल डिस्काउंटिंग किया तो क्या होगा? बैंक अकाउंट। अगर इंडोर्स किया तो क्या होगा? समझा अभी कुछ? और अगर बिल सेंड टू बैंक का कलेक्शन है तो ये समझा, ये कैसे किया? इसके पीछे नहीं समझ में आता ना, अभी समझा ना। तो कैंसिल कब होता है? बिल दो बार होता है। कब कब? जब रिन्यूअल होगा तो शिपना के टाइम पे, और जब ड्रॉवी क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट हो जाएगा तब। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग ड्रॉवी बिकम इंसॉल्वेंट एंड बिल कैंसल्ड। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी एंट्री इसमें क्या होगी? तो दूसरी एंट्री ये होगी कि कुछ ना कुछ तो पैसा वो देगा, है ना। तो जब देगा तो उसको क्या बोलेंगे? फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, कुछ पैसे दे रहा है तो उसको क्या लिखेंगे? कैश आउट, पैसे मिल रहे हैं। कुछ पैसे आपको नहीं मिलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स अकाउंट, है ना। अगर कुछ भी नहीं दिया तो पूरा का पूरा बैड डेब्ट्स, समझे ना। कुछ भी नहीं दिया तो पूरा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, और कुछ दिया तो कैश बैंक, और नहीं दिया तो बैड डेब्ट्स टू। ये कौन दे रहा है? पैसा कौन दे रहा है? ड्रॉवी। बैड डेब्ट्स लॉस कौन दे रहा है? ड्रॉवी। तो क्रेडिट कौन होगा? समझा ना। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फाइनल सेटलमेंट। समझ आया? ये हो गया ड्रॉवर की एंट्री पूरी। टोटल कितनी एंट्री की? कल हमने कितना किया था? 13 एंट्री कल किया था। फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में 4, रिटायरमेंट में 1, है ना, रिन्यूअल में 4, और इंसॉल्वेंसी में 2। कितने हो गए? 10 से 11, टोटल 24 एंट्री होगी। आपको याद करना है, तो समझा के याद करा है। वीडियो भी अवेलेबल है, मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 2 बार 3 बार वीडियो देखो, आधे घंटे का वीडियो है, मस्त एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसका ड्रॉवी के भी बुक में एंट्री है, लेकिन ड्रॉवी की बुक में बहुत कम एंट्री, 12-13 एंट्री है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ समझिए, ड्रॉवी क्या करेगा? बिल एक्सेप्ट करेगा और बिल का पैसा देगा। उसको डिस्काउंटिंग इंडोर्समेंट से मतलब नहीं है। वो बिल क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और बाद में क्या करेगा? पैसा देगा। उसके बुक में एंट्री ही एंट्री होगी। है समझ में? बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कर लो।